अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड करना सीखा था। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ए और बी का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, जबकि सी और डी दोनों मैंने आप लोगों के लिए छोड़े थे कि आप लोग खुद से सॉल्व करें। बेसिकली ये काम करने का पर्पस ये था कि हम प्रैक्टिस से मैथ्स को ज़्यादा सीखते हैं और जल्दी सीखते हैं। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स का नहीं हुआ तो हम आज इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है दैट इज़ सी इज़ इक्वल टू 3 2 3 एंड 2। ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जिस भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं उसके साइड्स पे ये दोनों बार लगा लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट मैंने आपको फार्मूला बताया था ए डी माइनस बी सी, इसको हम यूज़ करेंगे। सी के दोनों साइड्स पे हमने बार अप्लाई किया इज़ इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास ए कौन सा पार्ट था, ये बी ये पार्ट था हमारे पास, दिस वो सी एंड ये पार्ट हमारे पास डी है। सबसे पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 एंड देन माइनस 3 इंटू 2। तो सेकेंड हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 2 ज़ा 6। 6 में से 6 आप माइनस करेंगे आंसर 0 होगा। तो जो आपके पास मैट्रिक्स सी है उसका हमारे पास डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई है, 0 आई है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट है दैट इज डी। डी इज इक्वल टू 3 2 1 एंड 4। बिल्कुल उन्हीं जो आपके पास स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें। डी के साइड्स पे दोनों बार अप्लाई करें इज इक्वल टू, ये देखें दोनों बार्स ना हमने ये जो आपको एंट्रीज गिवन है इनकी साइड्स पे आपने अप्लाई करनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। ठीक है, कि यानी हम इस चीज़ का डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं। उसके बाद आपने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है ए डी यानी 3 इंटू 4 माइनस बी सी 1 इंटू 2। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर लें इसको, 4 3 ज़ा 12 माइनस 2 1 ज़ा 2। 12 में से 2 माइनस करेंगे आपके पास 10 आंसर आएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज़ इक्वल टू 10। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपके पास क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। यानी हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कि हमारे पास कौन कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन कौन से हमारे पास नॉन सिंगुलर हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बुक को ही कंसल्ट करेंगे और हम देखेंगे कि सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, या वो कौन सी कंडीशन है जिसकी सूरत में हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। तो चलें पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको रीड आउट कर लेते हैं, उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पेज है पे हमारे पास डेफिनेशन गिवन है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स A is called singular if the determinant of A is equal to 0. Determinant of A is equal to 0, यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और वो इक्वल आ जाता है 0 के, तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पे इन्होंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है और हमारे पास आंसर आया है 0, तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्केयर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। यानी अब अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और उसका आंसर हमारे पास 0 के अलावा कोई भी और नंबर आ जाता है, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर आता है, तो हम उसे कहेंगे कि वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल गिवन है ए इज़ इक्वल टू दिस, और यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट हमने जब फाइंड किया है तो बस आंसर क्या आया है 2। तो 2 हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है दैट इज़ नॉन सिंगुलर। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। या इसका पार्ट 1 हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू 3 6 2 एंड 4। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ए की साइड्स पे 2 बार लगा दें इज़ इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 6। ठीक है, अब 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12। तो 12 में से जब आप 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0। अब हमने वहाँ डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है।
नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी, पार्ट टू, बी इज इक्वल टू 1 2 -3 एंड 5। ये मैंने खुद से एक लिया है, इसका क्वेश्चन लिए ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी आसानी हो, क्योंकि इसमें ना माइनस के साइन है दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पे 1 2 -3 एंड -5, तो बिल्कुल उसी तरह से आप मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू -5 माइनस -3 इंटू 2, -5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 होगा, माइनस का साइन एज इट इज़, एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -6, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर वापस क्या आएगा, -6 आ जाएगा। तो -5 माइनस, फिर माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस, और -5 को एज इट इज़ हम नीचे ले आए हैं, 6 -5 इज इक्वल टू 1। अभी देखिए ये हमारे पास एक नॉन ज़ीरो नंबर है 1, तो हम कहेंगे कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर है, इसीलिए हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद इसी जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 2 जो है हमारे पास वो है बी इज इक्वल टू 4 1 3 एंड 2। तो इसको अब हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें आप, -3 इंटू 1, अब 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, माइनस का साइन वैसे लिख लें, एंड 3 1 ज़ा 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5। क्योंकि ये हमारे पास जो लास्ट में वैल्यू आई है ये नॉन ज़ीरो है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास गिवन मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास एक और पार्ट है, सी इज इक्वल टू 7 -9 3 एंड 5। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही आपने सी के साइड्स पे 2 बार लगा लेने हैं, इसका मतलब है कि हम सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं, इज इक्वल टू 7 इंटू 5 -3 इंटू -9, 7 5 ज़ा 35 -9 3 ज़ा 27 -27, क्योंकि -9 है आपके पास, -9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू -27। 35 को एज इट इज़ नीचे लें, एंड माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस 27, इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 62। जो 62 है वो हमारे पास इक्वल नहीं है ज़ीरो के, यानी कि नॉन ज़ीरो नंबर है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है डी, 5 -10 -2 एंड 4। इसको आपने उसी तरह से बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है, पहले 5 को 4 से, फिर -2 को 10 से, लेकिन उसके लिए वो स्टेप्स आप सारे फॉलो करें। पहले डी की साइड्स पे 2 बार्स लगा लें, यानी आपको पता हो कि हम करने क्या जा रहे हैं अभी। 5 इंटू 4, माइनस का साइन, -2 इंटू -10, 5 4 ज़ा 20, माइनस 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 हमारे पास हो जाएगा प्लस। ठीक है, एंड 2 10 ज़ा 20, तो आपके पास आएगा 20 -20, दैट इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल आ गया। अब हमने डेफिनेशन में यही बात पढ़ी थी कि अगर हमारे किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो वो मैट्रिक्स हम कहलाएगा हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। उम्मीद है कि आपको डिटर्मिनेंट, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में समझ आ गई होगी, और इसको समझें क्योंकि जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो इसी के बेस पे आगे सॉल्व होंगे। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो या आप कोई लेक्चर दोबारा से लेना चाहें तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे इनकरेज कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।